देखो जीएसटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये सिर्फ मैं एंट्रियाँ बता रहा हूँ, जीएसटी का काम अलग से सिखाऊंगा टैली में, ठीक है। ये सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूँ कि जीएसटी की एंट्रीज कैसे पास होती है, और ये एंट्री भी बहुत अहम रहेगी कि भाई जीएसटी का जो काम सीखने का है ना, वो एंट्रियाँ इसमें मेन रहेगी है, ठीक है। तो बिना जीएसटी की एंट्री होगी पता नहीं चलेगा ना कैसे होता है, बात ये है, ठीक है। तो देखो क्या होएगी, देखो जीएसटी के अंदर में क्या बात है मेन, देखो 3 टैक्स होते हैं, क्या 3 टैक्स, 3 टैक्स कौन कौन से होते हैं। जीएसटी के बारे में तो सबने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, 1 जुलाई 2017 को रिलीज़ हुआ था इकोनॉमी के अंदर में। जीएसटी देखो वैट एंड सर्विस टैक्स का मिश्रण है, एंड सर्विस टैक्स। इकोनॉमी के अंदर में कस्टम टैक्स को अलग रखा गया है, एक्साइज ड्यूटी को अलग रखा गया है, ठीक है। ये टैक्सेस अलग हैं, है ना, कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, है ना, ये सारी चीज़ें अलग हैं। और ये जो है दोनों को जीएसटी का नाम दे दिया, बात ये। वैट और सर्विस टैक्स पढ़ते थे ना सीए के अंदर में फाइनल में, तो ये उसकी जगह जीएसटी आ गया उसकी, ठीक है। जीएसटी इनेबल कर दिया इकोनॉमी के अंदर में, बात ये। जीएसटी के अंदर में 3 टैक्स होते हैं, 3 टैक्स कौन कौन से होते हैं, CGST, SGST, IGST। मतलब कहने का क्या है, CGST का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल लिख लो चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स। SGST का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये अब मेन बात कर लेते हैं इसके अंदर में, ये टैक्स क्या है, कैसे कंपोजिशन हुई इसकी, कैसे क्या सिस्टम होता है जीएसटी का, ठीक है। देखो मेन कहानी क्या है, कहने का क्या मतलब है, देखो पहली बात, विद इन स्टेट अगर माल खरीदा जाता है, अगर गुड्स जो है, गुड्स बाय या सेल किए जाते हैं, और सेल, तो क्या होएगा, CGST और SGST लगेगा। 2 चीज़ें लगेगी, क्या लगेगी, CGST एंड SGST, ये 2 चीज़ें लगती है। विद इन स्टेट अगर माल बिकता है, तो माल बिका या ख़रीदा जाता है, तो ये 2 चीज़ें अप्लाई होती है, ठीक है। मतलब CGST और SGST, मान लो रेट, टैक्स का रेट 24% है, तो 12% हो जाएगा, ये 12% ये, 12% ये दोनों मिला के इज इक्वल टू IGST बनते हैं। ये बात पता होनी चाहिए तुमको, CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST बनता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, मतलब देखा जाए तो ये, ठीक है। और आउटसाइड द स्टेट अगर माल बिके या खरीदा जाए, तो देखो आउटसाइड द स्टेट माल बिके या खरीदा जाए, तो बाय और सेल हो तो, एंड सेल हो तो क्या होएगा, बाय एंड सेल हो तो IGST लगेगा, क्या IGST लगेगा पूरा का पूरा। 24% है तो 24% लगेगा IGST। आउटसाइड, जैसे मान लो हरियाणा से चंडीगढ़ से माल खरीदा है, हरियाणा से मुंबई से माल खरीदा है, हरियाणा से दिल्ली से माल खरीदा गया है, सही है कि नहीं है, IGST चार्ज होएगा यहाँ पे। IGST चार्ज क्यों होएगा, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट माल खरीदा गया है, बात ये है। IGST समझ आया, CGST SGST समझ आया, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो इसके बाद में क्या है, अब बात करते हैं, देखो परचेज़ के टाइम पे क्या होएगा। देखो अगर हम माल परचेज़ कर रहे हैं तो क्या होएगा, इनपुट देना पड़ेगा ना आपको, मतलब परचेज़ प्लस इनपुट, कहने का ये मतलब है, परचेज़ प्लस इनपुट। एक बार तो आपको भर के आना पड़ेगा ना। मान लो मैं 10,000 रुपये का माल खरीद के लाया, प्लस में मान लो रेट ऑफ टैक्स जो है 14% था, 14% CGST, 14% SGST, 28% टोटल टैक्स था। मैंने विद इन स्टेट माल खरीदा,
1400 रुपये ये CGST के, 1400 रुपये SGST के। एक बार तो भर के आने पड़ेंगे। कितने भर के आए तुम? 12,800 रुपये। 10,000 के 12,800 भर के आए। भर के आए नहीं भर के आए? अब तुम ये कस्टमर से वसूली करोगे ना, बात ये है। अब मैंने ये क्या भर के आया हूँ? इनपुट भर के आया हूँ। क्या भर के आया हूँ? इनपुट। ये 2800 रुपये का मैंने इनपुट दिया हुआ है। क्या? इनपुट, ताकि मैं आगे आउटपुट वसूल सकूँ, आगे आउटपुट वसूल सकूँ। अब मैंने ये 10,000 रुपये की चीज़ है ना 20,000 रुपये में कस्टमर को बेच दी। एग्जाम्पल के लिए 20,000 में कस्टमर को बेच दी। इसका टैक्स भी वसूल लूँगा। टैक्स तो सेम ही रेट है 14%। 14% कितना हो जाएगा? 2800 CGST के, 2800 SGST के। समझे? 2800 SGST के। अब गवर्नमेंट कहेगी टैक्स जमा करो। ये होता है आउटपुट। ये कस्टमर से वसूला गया आउटपुट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट बोलते हैं इसको। ठीक है। अब देखो आउटपुट बोलते हैं। इसके बाद में देखो क्या है, गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स जमा करवाओ। रिटर्न भरूंगा मैं। जब रिटर्न भरनी सिखाऊंगा तो रिटर्न भरूंगा। रिटर्न भरने में क्या है, इनपुट जो मैं भर के आया था वो एडजस्ट होएगा नहीं होएगा? मैं जो इनपुट भर के आया था वो आउटपुट में से एडजस्ट कर दूंगा। मैं भर के आया था 2800 रुपये। मैंने कस्टमर से 2800 5600 रुपये वसूल लिए ना, CGST और SGST के नाम के 5600 रुपये। भाई मेरा आउटपुट कितना है? आउटपुट CGST कितना है? 2800 रुपये। आउटपुट SGST कितना है? SGST कितना है? 2800 रुपये। माइनस इनपुट जो मैं भर के आया था CGST कितना, सॉरी आउटपुट 2800 5600। इनपुट CGST 1400 रुपये। इनपुट SGST कितना भर के आया था? 1400 रुपये। सही बात है। बैलेंस कितना आ गया? 2800 रुपये। ये गवर्नमेंट को हमको जमा कराना पड़ेगा। टू बैंक हो जाएगी एंट्री। ठीक है, टू बैंक हो जाएगी। गवर्नमेंट को जमा कराना है ना ये पैसा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? कार्ड से पेमेंट करोगे या किसी भी चीज़ से पेमेंट तो करनी पड़ेगी तुमको 2800 रुपये की। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, समझ आया ये बात? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? CGST SGST चार्ज किया और फिर उसके बाद में पेमेंट कर दी गवर्नमेंट की। GSTR रिटर्न फाइल होएगी। रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल होती है, इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर देता है अपने पोर्टल पे, अपना एडजस्ट हो जाते हैं। बिल चढ़ते हैं पोर्टल पे, बिल चढ़ाए जाएंगे टाइप करके। ठीक है, 2A में बिल चढ़ाऊँगा टाइप करके। उसके बाद में क्या है, इनपुट आउटपुट अपना एडजस्ट हो जाएंगे। पक्के का होता है ना, सबका GST नंबर होता है। तुम्हारा मान लो तुमसे मैं माल खरीद के लाया हूँ तो तुम्हारा GST नंबर डाल लूँगा, मेरा GST नंबर डाल लूँगा, अपने आप हो जाएगा। तुम भी तो मेंटेन कर रहे हो पोर्टल पे से, अपना मैचिंग होएगी। ई-वे मैचिंग होएगा, ई-वे बिल होता है, अपना मैच हो जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, मैच होके मेरे को अपने आप दिखा देगा मेरे पास इनपुट इतना पड़ा है, मेरे आउटपुट में इतना वसूल सकता हूँ, है ना? समझे? मेरा इनपुट मैं जो भर के आया था मेरा इतना पड़ा है। बात करेंगे इसकी, GST के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो अब ये समझाई होगी बात, इतनी कहानी समझ आई होगी। अब यही इस चैप्टर के अंदर में है। ठीक है, यही इस चैप्टर के अंदर में है। अब देखो छोटा सा चैप्टर है। देखो इसी बात पे हम फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये देखो, स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच देते हैं ताकि थोड़ा सा इधर, बस ओके। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, क्या एंट्री बनेगी। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा और वो सोल्व करूंगा। देखो क्या कह रहा है, पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो अशोक ब्रोज एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद द स्टेट ऑफ बिहार, इसके गांव से बिहार, एंड एज्यूमिंग CGST एंड SGST। ठीक है, CGST और SGST 6% CGST और SGST है। सीधी सीधी बात ये है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मान रहे हैं। इंट्रा का मतलब क्या होता है, लिख लो, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, स्टेट लिख ले भाई, अंग्रेज थोड़ी है तो बाद में कहेगी क्या था, समझ नहीं आया मेरे।
यूँ बैठी है जैसा डॉक्टर नहीं बैठी हो ना, वैसे बैठी है विद इन स्टेट। थोड़ी थोड़ी समझ आई। अभी देखो आगे, कॉमर्स लाइन है, कोई फद्दू फंड थोड़ी है, समझ आ जाएगा इस तरह इतनी आसानी से। अभी देखो, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपए ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है माल उधार में खरीदा तो टैक्स तो भर के आए होंगे, जीएसटी तो इनपुट भर के आए हैं। अभी हम यहाँ पे क्या भर के आए हैं? इनपुट भर के आए हैं, ताकि आउटपुट रिसीव हो। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने रुपए? 2 लाख रुपए का माल था, परचेज किया, इनपुट भर के आए 6% टैक्स है, बोल रहे 6% ये 6% ये 6%, 2 लाख का 6% 12,000 रुपये, 12,000 रुपये सीजीएसटी के नाम के, 12,000 रुपये एसजीएसटी के नाम के, और 2,24,000 रुपये है, 2,24,000 रुपये है। इसके बाद में दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री क्या पास होएगी? देखो, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख रुपये ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा है, ये उधार में खरीदा था क्रेडिटर से, उधार में माल खरीदा था, और ये हमने माल बेचा है, ये माल बेचा है। देखो दूसरी एंट्री क्या होएगी? देखो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट। देखो, सेल और परचेज के साथ जीएसटी की एंट्री पास होती है हमेशा। परचेज अगर डेबिट होता है तो जीएसटी भी ऑब्वियस से बात है डेबिट ही होएगा। देखो, टू क्या हो जाएगा? आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने रुपए है? 3 लाख रुपए। 3 लाख की टोटल सेल थी, 3 लाख का टैक्स वसूली कितना? 6%, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये यहाँ आएगा, 3,36,000 रुपये आएगा। समझाया? 3,36,000 रुपये आएगा। इसके बाद में देखो तीसरी एंट्री, देखो तीसरी एंट्री क्या होएगी? तीसरी एंट्री देखो क्या पास होनी चाहिए? कह रहे परचेज कंप्यूटर, प्रिंटर खरीदे, प्रिंटर पड़ा ऐसा, प्रिंटर खरीदा है, ठीक है, और फॉर ऑफिस 50,000 रुपये एंड पेमेंट मेड बाई चेक। ऑफिस प्रिंटर खरीदा है, प्रिंटर पे भी तो टैक्स भरा जाता है, यूज़ में ला रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी तो इनपुट भर के आ रहा हूँ, वो भी आउटपुट लूँगा, वो भी वसूली करूँगा। जब भी तो कहते हैं लैपटॉप वगैरह कोई जीएसटी नंबर से मंगवा लो, सस्ता पड़ जाएगा। तो वो क्या है, इनपुट जो भरते हैं ना टैक्स का 28%, वो माफ़ हो जाता है। 28% बहुत होता है, 1 लाख का लैपटॉप 28,000 माफ़ हो गए। समझे नहीं समझे? किसी के बिजनेस के नाम से खरीद लो, ठीक है, अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके तो इनपुट आउटपुट एडजस्ट हो जाएगा। समझे? ये बात है। तो ये बात है, तो अब कहने का ये मतलब है, एक मिनट, कोई मतलब नहीं है कहने का। देखो अभी इसके अंदर भी देखो क्या है, परचेज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आया या गया? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो, ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए? कितने रुपए? 50,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में क्या आएगा? इनपुट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी टू बैंक। देखो देखो 50,000 रुपये का लगाना, 6%, 5 6 के 30, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये इसका, तो 56,000 हो गया। 56,000 की एंट्री पास होगी, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, ठीक है। तो मतलब इनपुट भर के आए ना, कंप्यूटर खरीदा तो भी तो टैक्स भरा ही है, बिना टैक्स के थोड़ी आ जाएगी चीज़ें। बात ये है, बिजनेस में इनपुट भरा ना, ये दोनों चीज़ों में भी, ये देखो इस चीज़ में भी इनपुट भर के आए, तो ये आउटपुट वसूली में आएगा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल वसूली तो करेंगे ना भाई, कस्टमर से ही वसूली करेंगे। अब मैंने लैपटॉप पे टैक्स भरा है तो मैं कस्टमर से ही वसूली करूँगा उस चीज़ की, अपनी सर्विसेज में या गुड्स में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो बात ये, और फिर गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अभी देखो इसके बाद में क्या है, लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 रुपये पेड इन कैश। अब लीगल कंसल्टेशन फीस किस चीज़ की? लॉयर को दी है। लॉयर को किस चीज़ की दी है? लॉज वगैरह बताया होगा उसने, कोई सर्विस दी होगी, ठीक है। तो क्या एंट्री आएगी? लीगल फीस अकाउंट डेबिट टू, लीगल फीस अकाउंट डेबिट खर्चा है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बैंक। कितने रुपए?
10,000 रुपये हैं, 10,000 का 6% करो, 600 रुपये, 600 रुपये, 11,200 रुपये। समझ आया? टू बैंक या कैश, बैंक कैश लिख दो, टू कैश, टू कैश कितने रुपए? 11,200 रुपये। इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री देखो, पेमेंट मेड बैलेंस ऑफ जीएसटी में मिटोने वाला था। बैलेंस क्या कहाँ से करेंगे? पेमेंट मेड बैलेंस ऑफ जीएसटी, बात ये है, कह रहे बैलेंस ऑफ जीएसटी का पेमेंट करें। एक रहेगी क्या? अच्छा, रेंट वाली एंट्री रहेगी, रेंट 20,000 रुपये पेड किए चेक से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। कितने रुपए? अरे कितने हैं रेंट के? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। 20,000 का 6% करेंगे कितना? 1,200 रुपये। कितना? 1200 और 2400, 22,400। एंट्री पास हो जाएगी ये। रेंट अकाउंट डेबिट भाई खर्चा है, खर्चे के साथ इनपुट आ जाएगा ना, सैलरी वगैरह के साथ थोड़ी आएगा। अब सैलरी जीएसटी काट के थोड़ी देंगे, सैलरी तो नेट मिलती है। रेंट वगैरह, खर्चा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें क्या है? ये तो जीएसटी लगेगा इन पे, सीधी सी बात है, ये बात है। आगे चलो, आगे चलो, ये समझाया इतना। अब कह रहे बैलेंस ऑफ जीएसटी पेमेंट कर दो, बैलेंस ऑफ जीएसटी पेमेंट कर दो। बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी देखो पहले, तो बात ये है, देखो हम इनपुट कितना कितना भर के आए थे, बात ये है। पहले मैं लिख देता हूँ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये चारों चीज़ें देख लो एक बारी, ठीक है। इनपुट में पहली एंट्री में क्या था? 12,000 भर के आए थे, इनपुट के नाम का 12 ये, ओके। इसके बाद में दूसरी एंट्री में देखो, आउटपुट 18,000 रुपये मिला था, 18,000 रुपये यहाँ मिल जाएगा, 18,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, इनपुट भरा है 3,000 रुपये और, तो 3,000 रुपये और जोड़ो, 3,000 और भर के आए थे ना, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था जिसमें 3,000 यहाँ पे, 3,000 यहाँ पे। इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पे जो है देखो, इनपुट भरा था लीगल 600 रुपये, लीगल चार्जेस जो दिए थे 600 यहाँ भरा था, सही बात है। और इसके बाद में देखो 1200 रुपये और भरा है, तो 1200 रुपये और जोड़ लो, और कुछ सेवा देखो 18,000 रुपये हो गया। यहाँ तो नेट 18,000 रुपये रिसीव हुए हैं अभी, सीजीएसटी के 18,000 रुपये रिसीव हुए, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे जोड़ना एक बारी 12,000, 3, 15, 15,000 और 15,600, 16,600, 16,800 रुपये, 16,800 रुपये हो गए ना, 16,800 यहाँ हो गए, सही बात है। मतलब कहने का क्या है, हिंदी में कहने की बात, कहने का मतलब क्या है, मैं भर के कितने आया था? 16,800 रुपये भरे हैं मैंने, रिसीव वसूली कितनी कर ली? 18,000 जीएसटी की वसूली कर ली। बाकी क्या करूँगा? गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, बाकी क्या करूँगा? गवर्नमेंट को जमा करवाऊँगा, सही है। तो ये बात है। सबसे पहले अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। इतनी सी एंट्री बनेगी, छोटी सी, टू बैंक। समझ आया नहीं आया? 16,800 रुपये यहाँ आ जाएगा इनपुट के रूप में, 16,800 रुपये यहाँ पे आ जाएगा ये जो भाई आउटपुट के रूप में रिवर्स होगी ना एंट्री, गवर्नमेंट को जमा कराने हैं ना पैसे। और मैं वसूली कितना किया देखो, एक मिनट, सॉरी, यहाँ 18,000 आएगी, 18,000, सॉरी 18,000 आएगी, 18, अभी देखो 18,000 रुपये, 18,000 रिसीव किया था ना मैंने, 18,000 रिसीव किया था, 16,800 भैया मैं भर के आया था, वहाँ से रिकवरी होगी, 16,800 में भर के आया था, रिकवरी होगी। बाकी जो है कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 1200, 2400 रुपये, 2400 रुपये। ये एंट्री होएगी, ये पास कर देना। ये एंट्री टैली में बहुत अहम एंट्री है ये, जब एंट्रियाँ मारूंगा समझ ही नहीं आएगा सौदा क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम क्या चल रहा है। तो एक बार इनको ढंग से समझ लो। ये समझाया? आगे चलो। प्रोग्राम सारा ऊपर से जाएगा, ये प्रोग्राम क्या है पता ही नहीं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसीलिए समझा रहा हूँ।
अब देखो दूसरा छोटा सा एक क्वेश्चन और है, देखो जरा सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ये लो क्या कह रहे हैं। देखो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही जो है ट्रांजैक्शन हुई है, स्टेट के अंदर ही माल बिका है और ख़रीदा गया है। ओके, तो CGST और SGST अप्लाइड है, ये लो। डेबिट क्रेडिट, अरे सीधी बात है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम 1.5 लाख रुपए फ्रॉम एस बनर्जी, एस बनर्जी से खरीदे हैं 1.5 लाख के गुड्स, 6% CGST 6% SGST ईच है? अच्छा, तो लगाओ परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू वैसे क्या होना था, एस बनर्जी होना था। अब यहाँ पे इनपुट CGST भी है, इनपुट पर क्या है, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, बनर्जी, बैंक नहीं है बनर्जी, 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 एस बनर्जी। देखो एस बनर्जी से 1.5 लाख का माल ख़रीदा था, 1.5 लाख का 6% करेंगे 9,000 रुपये, 9,000 रुपये और कितने हो गए, 18 1 68 168। अच्छा आगे चलो, 6 तारीख की एंट्री, 6 तारीख की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 2.5 लाख रुपये टू आदित्य संगमा, आदित्य संगमा को माल बेचा है, आदित्य लिख देते, संगमा संगमा छोड़ो, आदित्य टू सेल टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। देखो कितने रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए का आदित्य संगमा, सेल तो 2.5 की है ना भाई, 2.5 लाख रुपए का 6% करोगे, 2.5 लाख का 6% 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। देखता हूँ 2.5 लाख का 6% कितना आएगा, 15,000 रुपये क्या, 15,000 आएगा, 6% 15,000 रुपये आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, सही बात है भाई। ये हमको आउटपुट मिला ना 15,000 रुपये, कितने हो गए 30, कितने हो गए 2.5 लाख मतलब 280 हो गए, आदित्य संगमा से 280 लेने हैं टैक्स मिला के। ओके, अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या कह रही है, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी, एस बनर्जी को माल वापस कर दिया, एस बनर्जी से माल खरीदा था यहाँ पे हमने, अब माल वापस कर दिया तो क्या इनपुट रिवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो इनपुट पर क्या है, रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अगले को करना पड़ेगा ना, तो इनपुट माइनस हो जाएगा, आपको उसका आउटपुट तो मिलेगा नहीं क्योंकि आप वापस दिया है ना माल, तो वापस दिया है तो क्या हो जाएगा, इसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री हो जाएगी और इनपुट ही लिखा जाएगा। ठीक है, देखो क्या एंट्री बनती है, बैनर्जी लिखा है मैंने वहाँ पे, तो बैनर्जी रखो, अब इसका नाम मैंने नाम चेंज कर दिया, बैनर्जी। कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का माल था, एस बैनर्जी टू सेल रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ये एंट्री बनेगी छोटी सी। देखो 10,000 रुपये का माल था, 10,000 रुपये का माल था, 6% करो, 600, 600, 11,200, समझाया नहीं समझाया, 11,200 रुपये हैं, मतलब बैनर्जी को रिटर्न कर दिया ना माल 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का माल था, 600 टैक्स था, तो ये एंट्री बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, डेबिट की क्रेडिट में, क्रेडिट वाली डेबिट में हो जाएगी। बस बैनर्जी देखो, बैनर्जी टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है मुन्ना, देखो जल्दी देखो, आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000 रुपये, आदित्य संगमा हमको वापस दे गया, आदित्य संगमा को हमने सेल करी थी, अब सेल रिटर्न होएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट रिवर्स होएगा नहीं होएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य,
आदित्य, इसके अंदर में कितने रुपए का है बताओ? 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का माल था, टैक्स था 6%, 8 6 48, 480 रुपये, 480 रुपये, 480 और 8,000 रुपये, कितने हो गए? 8960 एंट्री आ जाएगी ये। इसके बाद में आगे चलो, ये समझाया। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कहना चाह रहा है ये राइटर, देखो इतना तो समझ आ गया होगा। अभी देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है 5,000 रुपये हुए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी थी, पेंसिल पुंसिल और ये रबड़, और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? सॉरी, इनपुट CGST, वो भी तो देंगे। इनपुट टैक्स लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक या कैश। कितने रुपए? 5,000 रुपये। 5,000 का 6%, 6 पंजे 30, 300, 5600, ठीक है, ओके। स्टेशनरी, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। समझ आया या नहीं आया? इसके बाद में अगली चलो, अगली एंट्री पे भागो। देखो कौन सी है? गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा रहे हो गुड्स, ड्राइंग टू बैंक होता था, वैसे होता था। अब भाई तुम इनपुट भर के आए हो तो तुमको वो इनपुट का आउटपुट थोड़ी मिलेगा। बात ये, तुम उसका आउटपुट थोड़ी ले सकते हो। घर के लिए लेके चले गए, इनपुट रिवर्स होएगा यहाँ पे, इस केस में होएगा नहीं होएगा इनपुट रिवर्स? तो इनपुट ही होएगा ना, बेचे थोड़ी है माल, आपने खुद यूज़ करे हैं। खुद यूज़ करें तो आपको आउटपुट थोड़ी मिलेगा उस चीज़ का। बात ये, इनपुट ही रिवर्स हो जाएगा उसका। एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इनपुट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अच्छा, ड्राइंग कितने रुपए की? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये का माल? नहीं, 10,000 का भी नहीं, 15,000 का भी नहीं, 20,000 रुपये का माल था। परचेज 20,000 रुपये का। देखो टू परचेज मतलब माल गया ना ड्राइंग के रूप में। और इनपुट कितना भर के आए थे? 6%, 6 दूनी 1200। माल कितना गया? 22,400 का, 22,400 का, ओके। ये एंट्री बननी थी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब आग लग के माल खत्म हो गया 15,000 का। लॉस बाय फायर टू परचेज टू इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब तुमको आउटपुट थोड़ी मिलेगा उसका। अभी देखो, लॉस बाय फायर टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं करना। लॉस बाय फायर 15,000 रुपये का माल था, 1 मिनट, 15,000 रुपये का माल था और GST कितना लगा? 15,000 का 15 छिके 90, 6%, 9,000 रुपये नहीं, 900 रुपये, 900, 1800, 15,000 और 1800 कितने हो गए? 16,800 रुपये। 16,800 रुपये की एंट्री होएगी नहीं होएगी? सही है, 16,800 ये एंट्री होगी। इनपुट रिवर्स हुआ है यहाँ पे, इनपुट रिवर्स हुआ है। इसके बाद में देखो, बैलेंस ऑफ GST पेमेंट करना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ GST पेमेंट करना है। अभी बात सही है, बैलेंस ऑफ GST पेमेंट कर देंगे। क्या पेमेंट करेंगे? देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप क्या लिखता हूँ? इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? आउटपुट CGST। इसके बाद आउटपुट SGST, ठीक है, ये बात है। अब देख लेते हैं सारी एंट्रियाँ। देखो सबसे पहली एंट्री, इनपुट भर के आया था 9,000 रुपये, 9,000 रुपये इनपुट भर के आया था, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, 15,000 रुपये, 15,000 का आउटपुट मिला था, 15,000 यहाँ, 15,000 वहाँ, मतलब एक ही बात है, 15 और 15। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो, ये देखो ये रहा 600 रुपये। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इनपुट CGST रिवर्स हुआ था, नहीं हुआ था?
भाई बैन जो क्या था, परचेज रिटर्न हुआ था माल, तो इनपुट जो भर के आए थे रिवर्स हो गया नहीं हो गया, तो इनपुट ही आ जाएगा रिवर्स में क्रेडिट में, तो 600 रुपये माइनस हो जाएगा इनपुट में से, 600 माइनस करो यहाँ पे, नहीं समझे, 600 रुपये माइनस हो जाएगा। आगे चलो, आगे चलो। हाँ देखो इसके बाद में देखो एस बैनर, देखो सेल रिटर्न्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SG, सेल रिटर्न है तो आउटपुट रिवर्स हुआ नहीं हुआ, जो मान लो कस्टमर को मैंने माल बेचा था आउटपुट रिवर्स किया, रिसीव किया था, वापस देना पड़ेगा ना पैसा। बात ये है मैंने 8960 लिए थे तो वापस देने पड़ेंगे कितने टैक्स के, 480 रुपये, तो 480 रुपये क्या हो जाएंगे, आउटपुट में से माइनस हो जाएंगे, नहीं समझे, 480 रुपये। ओके इसके बाद देखो स्टेशनरी पे भर के आए थे 300 रुपये, स्टेशनरी में 300 रुपये भर के आए थे, जोड़ दो, 300 रुपये इसमें भर के आए थे, जोड़ दिया। इसके बाद में स्टेशनरी की कर दी, और देखो ड्राइंग करके गए हैं तो रिवर्स हो गया नहीं हो गया, इनपुट जो भर के आए थे अब इनपुट का आउटपुट थोड़ी मिलेगा, इनपुट तो तुमने पर्सनल सामान के लिए भर दिया, तुम्हारा पर्सनल हो गया ना वो, तो इनपुट माइनस करो, रिवर्स करो, 1200 नहीं मिलेगा आउटपुट, 1200 माइनस करो, 1200 रुपये ये माइनस करो। और किस चीज़ का है, लॉस बाय फायर है, अब थोड़ी मिलेगा इनपुट, क्योंकि कस्टमर को बेचा थोड़ी है जो आपको इनपुट रिवर्स वो मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो -900 कर दो, -900। और देखो और कुछ बताओ, बस इतनी सी बात थी। देखो 9000 माइनस में 600 माइनस में इसके बाद प्लस में 300 माइनस 1200 माइनस 900, 6600 रुपये हो गया, कितना, 6600 रुपये हो गया। देखो 6600 रुपये हो गया, मतलब हम इनपुट अभी तक कितना भर के आए, 6600 रुपये भर के आए नेट करे, तो आउटपुट कितना रिसीव हुआ है, देखो 15,000 में से माइनस कर देंगे 480 रुपये, कितने हो गए, 14,520 रुपये, कितने, 14,520 रुपये, 14,520 रुपये। सही बात है कि नहीं, हमने रिसीव इतना किया, भर के इतना आए थे, जो रिसीव किया डेबिट हो जाएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक, जो गवर्नमेंट को हम जमा कराएंगे। ओके, तो आउटपुट कितना आया था, 14,520 रुपये, 14,520 रुपये, 14,520 रुपये, और इसमें आउटपुट में इनपुट में कितना आया था, 6600, और बाकी क्या है हम जमा करा देंगे इनटू में 2 माइनस में 15,840 रुपये हम जमा करा देंगे गवर्नमेंट को। 15,840 बनते हैं गवर्नमेंट को जमा करवाने, 15,840 आ जाएगा। ख़त्म खेल, एंट्री ख़त्म, दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। ये 2 क्वेश्चन कर लेना, आज का यही काम है।